क्या हारिस रऊफ भी इंटरनेशनल क्रिकेट से इस्तीफा लेने वाले हैं? क्या हारिस रऊफ भी मजीद पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट नहीं खेलेंगे? ये सारी क्या कहानी है? ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है? हारिस रऊफ किस वजह से इस्तीफा ले सकते हैं? पीसीबी किस बिना पर हारिस रऊफ से नाराज है? ये सारी कहानी आपको बताते हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं वो बताते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। आपको पता है 2-3 दिन पहले इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं मजीद पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट नहीं खेलूंगा, हां मैं लीग्स वगैरह खेलता रहूंगा, मैं अपनी क्रिकेट को जारी रखूंगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं मजीद नहीं खेलूंगा। उसके पीछे की कहानी एक दिन पहले हमारे सामने आई है। मोहम्मद हफीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल परसों, जिसमें उन्होंने बताया कि देखें मैंने सब उन प्लेयर्स के साथ राब्ता किया, उनको फोन किया, उनको कॉल की जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट से दूर है, जो पहले पाकिस्तानी टीम में खेल चुके हैं, पाकिस्तानी टीम के लिए सर्व कर चुके हैं और अब मौजूदा दौर में जो दूर थे, मैंने उनसे राब्ता किया, जिसमें इमाद वसीम भी थे और मोहम्मद आमिर भी थे। वो कहते हैं मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उन्हें कहा कि आप आएं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंसेस दें, आप फिर ट्रायल दें, आपके ट्रायल की बेस पर हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे टीम के लिए, इंटरनेशनल टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो जवाब मिला इमाद वसीम की तरफ से, इमाद वसीम ने कहा कि मैं अभी फैसला करूंगा, लेकिन आप मुझे एक चीज की इजाजत दें कि मैं इंटरनेशनल जो लीग्स हैं वो खेलूंगा, मुझे एनओसी दें। तो मोहम्मद हफीज ने कहा कि अभी हम आपको एनओसी नहीं दे सकते, आप अभी पाकिस्तान के लिए खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। तो कहते हैं इमाद वसीम ने कहा कि मैं 1-2 दिन के बाद आपको जवाब दूंगा, और 1-2 दिन के बाद वो कहते हैं उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद मोहम्मद आमिर के बारे में वो कहते हैं कि आमिर ने कहा कि देखें मैं अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो फैसले कर चुका हूं, अब मैं उन्हीं पर रहूंगा, मैं अभी पाकिस्तान की तरफ से खेलने का नहीं सोच रहा। ये मोहम्मद हफीज की बातें हैं, ये उनका कहना है, उनका बयान है कि ये बातें मुझे मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की तरफ से कही गई थी कि अभी हम पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल सकते। बस उनका मतलब यही था कि हम इंटरनेशनल लीग्स खेलेंगे, हमें वो ज्यादा बेहतर नजर आ रही हैं, हमें उनमें ज्यादा पैसा नजर आ रहा है, तो हम वही खेलेंगे। ठीक हो गया। वो अभी पाकिस्तान क्रिकेट से थोड़ा दूर थे, पाकिस्तान के क्रिकेट पर बातें भी करते थे, प्लेयर्स पर बातें करते थे, उनका दूर रहना बनता था, चले ठीक हो गया, समझ आ गई। अब बात आती है जब हारिस रऊफ की। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जब हारिस रऊफ से राब्ता किया गया था कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारी टेस्ट सीरीज होने जा रही है उसमें खेलेंगे, तो पहले उन्होंने कहा था कि हां मैं खेलूंगा, और उसके बाद 1-2 दिन के बाद उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अभी नहीं खेल रहा, और कुछ दिन के बाद उन्होंने पीसीबी से कहा कि मुझे एनओसी चाहिए बिग बैश में खेलने के लिए, एनओसी चाहिए, मैं बिग बैश में खेल सकूं। अब जब एक प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है पीसीबी के साथ, जब तक पीसीबी उसको इजाजत ना दे वो किसी इंटरनेशनल लीग में नहीं खेल सकता। अब आप ये भी जानते होंगे कि जो हारिस रऊफ हैं वो पिछले 3 सीजन बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेल चुके हैं। अब उनकी टीम का 7 दिसंबर को पहला मैच है। अब उन्हें हर हाल में एनओसी चाहिए, वो जाकर बिग बैश में खेलना चाहते हैं हारिस रऊफ, लेकिन पीसीबी ने उन्हें सीधा सीधा मना कर दिया। अब पीसीबी इस वजह से नाराज है कि देखें भाई आप पाकिस्तान का असासा हैं, आप हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप कैसे जा सकते हैं? आपने पहले तो हमें मना कर दिया कि मैं टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है उसमें नहीं खेलूंगा, और आप अब कह रहे हैं कि उसी ऑस्ट्रेलिया में जो बिग बैश की लीग है मैं उसमें खेलूं।
तो ये कैसे हो सकता है? तो थोड़ा पीसीबी इस बिना पर मोहम्मद हारिस रऊफ से नाराज हुई कि भाई हम आपको एनओसी नहीं देने वाले, या उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बैठ गए पीसीबी वाले। अब इस बात पर जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं, बातें आ रही हैं कि हारिस रऊफ के पास एक ही रास्ता है बिग बैश में फिलहाल खेलने के लिए, अगर उन्हें एनओसी नहीं मिलता, कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें कि भाई पाकिस्तान के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं जाकर बिग बैश खेलूंगा। अब उन्हें रास्ता तो इमाद वसीम साहब ने फराहम कर दिया है कि भाई अगर आपको इजाजत नहीं मिल रही इंटरनेशनल लीग खेलने की, तो आप सीधी बात है बोर्ड के साथ अलहदगी इख्तियार कर लें और उसके बाद आप आजाद हैं, जहां मर्जी जाएं खेलें। अब अगर मोहम्मद हारिस रऊफ की बात की जाए, देखें हारिस रऊफ एक बॉलर हैं T20 के। अब हाल ही में जब उन्हें वर्ल्ड कप खिलाया गया तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, यानी 10 ओवर के प्लेयर वो नहीं हैं, 10 ओवर के ही बॉलर वो नहीं हैं, वो 4 ओवर करा सकते हैं, T20 के बॉलर हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। जब आप उसे ट्रेन करने से पहले ही लेकर जाएंगे टेस्ट सीरीज के लिए, तो भैया जी उसका कैरियर खत्म होना है, उससे परफॉर्म नहीं होना, जाहिर बात है वो करा ही नहीं सकेंगे, उनको बहुत सारे फिजिकल इश्यूज होंगे। इस वजह से अगर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से मना किया, तो ठीक है, बात उनकी समझ आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो इस बिना पर इस्तीफा दे देते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने मुझे एनओसी नहीं दी कि मैं जाकर बिग बैश में खेलूं, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी हारिस रऊफ की तरफ से कि भाई आप पाकिस्तान का असासा हैं, आप पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के लिए सर्व करें, आपका नाम इज्जत वकार आज पाकिस्तान की वजह से बना है। आप पहले कुछ नहीं थे, आपको पाकिस्तान की क्रिकेट ने यहां तक लाया है जो आज आप जिस मकाम पर हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आपको इज्जत करनी चाहिए, आपको उनका कहना मानना चाहिए, आपको वो जो कहते हैं उनकी बात सुने, उनको अच्छे से ट्रीट करें और पाकिस्तान के लिए सर्व करें, ये अच्छी बात होगी। दूसरों को देख करके इस्तीफा दे दें और आराम से जाकर आजादी के साथ जहां जाकर खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। आपने हारिस साहब ऐसा नहीं करना, आप पाकिस्तान की तरफ से खेलें, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि हारिस रऊफ को क्या करना चाहिए? क्या वो इस्तीफा दे देंगे? आप लोगों ने कमेंट्स में इस सवाल का जरूर जवाब देना है, और किसी भी किस्म का पैगाम हो तो कमेंट्स में आप जरूर दे सकते हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।